नगर पालिका को बने हुए 1 साल हो गया है। कहीं विकास प्रोजेक्ट भी सामने आए हैं, साथ ही लेकिन जो क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं वो भी आज चुनौती बनी हुई हैं। क्षेत्र में कहीं जगह सफाई व्यवस्था भी बाधित है, कहीं जगह स्ट्रीट लाइट की भी प्रॉब्लम है। लोगों का यह भी कहना है कि जो नगर पालिका है मौजूदा समय में केवल रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर रही है, लेकिन जो आम जन की जो समस्याएं हैं, आम जन की जो परेशानियां हैं, आम जन की जो दिक्कतें हैं, उनके समाधान के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर नगर पालिका के जो अब तक के काम है मैं ब्रीफली आपको बता दूं। जो पंचायत में जो रूटीन के कार्य थे वो सभी कार्य नियमित रूप से बिना कोई फेज ब्रेक आए नियमित रूप से चल रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स को लेके, तो अभी जैसे FSTP का काम चालू हुआ है, 6.25 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, 5.77 करोड़ का, लगभग 2.5 करोड़ मतलब लगभग 2.5 करोड़ या 250 लाख रुपए के प्रोजेक्ट अभी 7 दिन में नगर पालिका में चालू हो जाएंगे। जैसे कि आपका बस स्टैंड का विकास कार्य, तेजाजी चौक से बस स्टैंड या बिंदावली माता मंदिर से और बस स्टैंड तक की रोड वाइडनिंग है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कंजेशन रहता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। इसके अलावा पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी नालियाँ क्रॉसिंग हैं वो रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। केसरगंज की पुलिया है, इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो मुख्य सड़कें हैं उन सभी की हम लोग रिपेयरिंग स्टार्ट कर देंगे अगले 7 दिवस में। निविदाएं हैं, पहली बात तो यहाँ कोई सिविल का कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं था। राज्य सरकार से हमने प्रार्थना की, राज्य सरकार ने यहाँ सिविल में सहायक अभियंता लगाए, उनकी हेल्प से एस्टीमेट बना के तकनीकी स्तर पे अनुमोदित करा के और हमने टेंडर्स जारी किए। टेंडर्स जारी करके उनके आज हम वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं। आज वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो 7 दिवस में वो निश्चित रूप से सभी कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आम जनता की जो मोटी मोटी समस्याएं वो यही है कि हमारी सड़क खराब है या हमारी सड़क पे नाला बड़ा हो गया है, हमारी गाड़ियां क्रॉस नहीं हो पा रही हैं। तो ये 7 दिन में ये प्रक्रिया चालू मतलब काम मौके पे चालू हो जाएगा और दिवाली से पहले डेफिनेटली पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी नाला क्रॉसिंग टूटी हुई नहीं होगी। जो मुख्य सड़कें हैं सारी रिपेयर हो चुकी होंगी, सही हो चुकी होंगी। ये तो रहे आपके सिविल वर्क की कहानी। अब आते हैं हम लोग विद्युत वर्क पे। नगर पालिका में जब हमने प्रभाग संभाला और सर्वे किया तो यहाँ पे लगभग 903 लाइट्स थी। 903 लाइट्स में से मेरे पास सर्वे है, रिकॉर्ड है, पूरी लिस्ट है, लॉन्ग लाइट है, वॉटेज है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, LED है, हर चीज का रिकॉर्ड है। हर जगह कौन सी लाइट लगी हुई है, कितने वॉट की लगी हुई है। तो ये 903 लाइट्स में से लगभग 693 तो थे अपने बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स और लगभग 300 करीब थे आपकी LED। हम लोग आज की डेट में जो हमारी स्थिति है 903 लाइट्स बढ़ के 943 पॉइंट हो चुके हैं, लाइट्स 943 पॉइंट हो चुके हैं और आज की डेट में लगभग 943 में से 757 लाइट्स चालू हैं। आज की डेट स्थिति हमने जब चार्ज संभाला था जब 300 लाइट्स चालू थी और आज की डेट में 750 लाइट्स चालू है। इसके अलावा हमने 2,80,00,000 रुपए की लाइट्स के टेंडर तकनीकी स्वीकृति के लिए निदेशालय भेजे हुए हैं। बहुत उम्मीद है कि इस सप्ताह में तकनीकी स्वीकृति जारी होके और हम लोग इसके टेंडर जारी कर देंगे। 2,80,00,000 की लाइट में हमने लगभग 450 पोल, 2,000 लाइट्स, 7 हाई मास्ट लाइट, 25 मिनी मास्ट लाइट, इतनी लाइट्स हम लोग लगा रहे हैं। मतलब यहाँ कोई भी जो हमारे जो वार्ड बन गए हैं, 6 गांवों से जो 6 वार्ड बने हैं, इवन बिजौलिया क्षेत्र और 6 गांव, यहाँ कोई भी गली, कोई भी चौराहा मिनी मास्ट लाइट या लाइट से वंचित रहने वाला नहीं है। 2,80,00,000 का प्रोजेक्ट है सरकार से और ये एक नगर पालिका नहीं, सरकार के पास जाता है, तकनीकी स्वीकृति आती है, तब जाके हम टेंडर करते हैं, फिर रेट अप्रूवल के लिए भेजते हैं, समय लगता है। ये फाइल लगभग अभी हम लोग 4 महीने से इस फाइल पे लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, तब जाके हमें उम्मीद है कि इस वीक में TS आएगी। तो आप निश्चिंत रहें, एक भी गली, हाँ ये जो लोगों का जो त्वरित समाधान का जो तरीका है कि एक बल्ब ही तो लगाना है, एक ट्यूबलाइट ही तो लगानी है, बल्ब की लाइफ नहीं है। बल्ब आप लगाएंगे, बारिश पड़ी 3 दिन में फिर खत्म हो जाएगा।
तो ये जो त्वरित समाधान वाला जो प्रक्रिया है, इसका कोई अंत नहीं हो पाएगा, ऐसे ही पैसे खर्च हो जाएंगे। नगर पालिका में जो भी काम किया जाता है वो त्वरित समाधान देखा जाता है, संभव है तो त्वरित भी किया जाता है, अदरवाइज कोशिश यही की जाती है कि एक समस्या का एक परमानेंट समाधान हो और एक सिस्टम हो कि उस सिस्टम से उस प्रक्रिया को आप लोग सॉल्व करो, ऑटोमेटेड सॉल्व करो। हम लोग एक मोबाइल ऐप भी डेवलप करा रहे हैं। एक मोबाइल ऐप का बीटा 1.1 वर्जन किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक मोबाइल ऐप भी डेवलप करा रहे हैं जिससे आम आदमी घर बैठा बैठा अपना पोल नंबर या फोटो खींच के लाइट की कंप्लेन ले पाएगा और सफाइयों की भी कंप्लेन ले पाएगा, मृत पशु की कंप्लेन ले पाएगा, टूटी हुई सड़क नालियों की कंप्लेन ले पाएगा। हम एक मोबाइल ऐप भी इसमें बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं। दूसरा आता हूं मैं आपका सफाई का जो मुद्दा है। सफाई के मुद्दे में अभी हमारे 5 व्हीकल्स डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। 5 व्हीकल्स में हम लोग डेली बेसिस पे 100% सिटी कवरेज कर रहे हैं। इसमें केवल वही एरिया कोई रह जाता है जहां या तो गली में घुसने की गुंजाइश बंद हो गई है, किसी ने काम चालू कर दिया है या अवरोध पैदा कर दिया है, या फिर जिन गलियों में इतनी जगह ही नहीं है कि छोटे से छोटा व्हीकल भी जा पाए। हमारा जो सबसे छोटा व्हीकल है वो मात्र 3 फीट का है, तो हमें लगभग 4 फीट की जगह चाहिए होती है। 4-5 फीट की भी जगह की जो गलियां सकड़ी हैं वहां डेफिनेटली व्हीकल नहीं जा पाता। हमने इसके अलावा अभी परकोटे क्षेत्र में जो हमारा वॉल्ड सिटी है, वॉल्ड सिटी में हमने महिला कार्मिक लगाए हैं जो घर घर से गीला कचरा कलेक्ट कर रही है। वो केवल गीला कचरा कलेक्ट कर रही हैं, वाहन जाके सूखा कचरा कलेक्ट करता है। हमारा कचरा जो मैंने जब ज्वाइन किया था, हमारा कचरा का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि हमने कितना कचरा उठाया, क्या सफाई हुई, क्या नहीं हुई। मात्र जब मैंने चालू किया वेट कराना तो लगभग 800 किलो कचरे से हमने वेट चालू किया। 800 किलो पर डे हमारा कचरा उठता था, मतलब झाड़ू लगता था नहीं लगता था पता नहीं, पर कचरा जो उठ रहा था नगर पालिका क्षेत्र से वो मात्र 800 किलो था। आज हम लोग लगभग 4.25 टन यानी कि लगभग 4800 किलो कचरा पर डे यहाँ से उठा रहे हैं, जिसका वेट कराते हैं तो हम लोग पहले से 6 गुना कचरा ज्यादा उठाते हैं। हमारा जो मैक्सिमम कचरा जनरेट की कैपेसिटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, हम लोग लगभग 8 टन कचरा पर डे जनरेट करते हैं। दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा हमारा शहर कचरा पैदा नहीं कर सकता। 8 टन में से 5 टन पर डे हम लोग उठा रहे हैं। 3 टन की कैपेसिटी और बची है जो लोग अच्छा, इसमें भी ये 3 टन में भी समस्या नहीं हूं मैं आमजन से यही कह सकता हूं। आमजन ने जब हड़ताल रही तो कचरा हमारा गाड़ियों में डाला, हमारा कचरा 8 टन पर डे आ रहा था। मतलब यदि मैं मई की बात करूं, जून की बात करूं, तो हमने औसतन 8 टन पर डे से कचरा उठाया। लेकिन जैसी हड़ताल टूटी, आम जन ने बाजार में, परकोटे में, बाहर बस स्टैंड जो कचरा सीधे गाड़ियों में जा रहा था वो वापस से सड़क पे फेंकना चालू कर दिया। मैं सिर्फ आपसे यही कह सकता हूं सर, सफाई केवल नगर पालिका या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप अपने कचरे को गाड़ियों में डालना चालू नहीं करेंगे, आप प्लॉट्स में फेंक रहे हैं, अपने घरों के पीछे फेंक देते हैं, नालियों के अंदर फेंक देते हैं, वहां कौन सफाई करेगा और क्यों सफाई करेगा? आप अपने कचरे को जब वाहन चल रहे हैं, 100% कवरेज आ रहा है, हर गली में आदमी पहुंच रहा है, नहीं तो स्टाफ पहुंच रहा है, और एक दिन नहीं पहुंच रहा है तो अगले दिन तो 100% पहुंच रहा है। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि 2 दिन में भी कोई गली कवर नहीं हो रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। चाहे कोई अवकाश छुट्टी पे चला गया हो, चाहे वाहन खराब हो गया हो, चाहे कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो, पर ऐसा संभव नहीं है कि 2 दिन में भी कोई गली कवर नहीं हो रही है। हम लोग कचरा जो 8 टन पर डे हमारा जून में आ रहा था, वो आज वापस से हमारा 5 टन 5.5 टन पर डे रह गया। क्यों? क्योंकि हमने कचरा अब वापस से लापरवाही लेके, कर्मचारी है ना, साफ करेगा, ड्यूटी है उसकी, तो ये जो लापरवाही का जो रवैया है, कर्मचारी की ड्यूटी सफाई करना नहीं है सर। तो सफाई जब करेगा जब आवश्यकता होगी, पर आपकी ड्यूटी क्या कचरा फैलाने की है? प्लीज आप सभी लोग समझें कि अपने कचरे को आ रहे वाहन और आ रहे कर्मचारी को ही सौंपें और इसको अलग अलग गीला सूखा रखें, तभी जाके हम कचरे से निजात पा पाएंगे। सर, सरकार लाखों करोड़ रुपए मात्र सफाई में खर्च कर रही है, और वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि आप लोग बीमार नहीं हो। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लाखों करोड़ रुपए हमारा खुद का पैसा है,
और जो सिर्फ सफाई में जा रहा है और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत कम पैसे में सफाई हो सकती है यदि आप कचरा फैलाना बंद कर दें तो। कचरा नहीं फैलाएं, गाड़ी या कर्मचारी को ही अपना कचरा सौंपें। आपके घर में गली में हर हाल में गाड़ी आ रही है, कर्मचारी आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारे नंबर्स पे हमको सूचित करें, हम इंश्योर करेंगे कि आपकी गली में घर में कचरा उठे। तो ये सफाई की बात थी। लाइट की बात मैंने आपको बता दी। रेवेन्यू की बात, रेवेन्यू सर सरकार का जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें बहुत क्लियर स्टैंड है कि सर आपको फंड तभी मिलेगा जब आप खुद कुछ करेंगे। आप यदि खुद नहीं करेंगे, आप यदि इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो हम आपको फंड नहीं देंगे। मिनिमम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम आपको मिनिमम फंड देंगे। आप जितनी रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम आपको फंड भी देंगे, इंसेंटिव भी देंगे। तो नगरीय निकाय को यदि खड़ा करना है, जैसे कि आज में नगर पालिका बनी है, यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए, 70 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यदि आपको यहाँ सारी लाइटिंग करनी है, सारे कचरे साफ करने हैं, व्हीकल्स चलाने हैं, रोड स्वीपर्स चलाने हैं, सारी सड़कें नई करनी है, सारी नालियां बनानी है, बड़े नाले बनाने हैं, ड्रेनेज सिस्टम जनरेट करने हैं, है ना, यहाँ पे पूरी जो नदी है, नदी साफ करनी है, तालाब साफ करने हैं, ट्रैक्स बनाने हैं, सर 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार डेफिनेटली आपकी मदद करती है, पर आपको खुद भी कुछ करना होता है। मैं विजय सागर तालाब पे हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट की। विजय सागर तालाब पे लोग मांस के टुकड़े, मुर्गियों के छिलके तालाब के अंदर डाल रहे हैं। ज्यादा भी नहीं, हमने जब चालू किया था लगभग 100 लोग डेली वहां ओपन डेफिकेशन करने आते हैं। क्या हमारे जल स्रोतों में मल बहाव की इतनी आवश्यकता है? हमारे घरों में शौचालय है, महिलाएं नहीं आती हैं, पुरुष आ रहे हैं, महिलाएं शौचालय इस्तेमाल ले रही हैं, पुरुष वहां 100 लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आपके गोविंद सागर तालाब में भी यही स्थिति है, 60 लोग यहाँ पे शौचालय करने आ रहे हैं। जो अपनी पलकी नदी है, केसरगंज की दोनों तरफ लाइन में 100 लोग वहां पे खुले में शौच कर रहे हैं। क्या हमारी नदियों में, जिनमें हम पूजा कर रहे हैं, जिनमें हम पूजा के फूल डाल रहे हैं, वहां पे शौच होता हुआ आपको अच्छा लग रहा है? मतलब कहने का मतलब बिजौलिया क्षेत्र में लगभग 700 लोग खुले में शौच कर रहे हैं। क्या ये नगर पालिका की ही जिम्मेदारी है? क्या जो वहां रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में मकान लोग रह रहे हैं, उनको नहीं कहना चाहिए भाई शौचालय इस्तेमाल में? इसके लिए अभी हमने लोगों को, टीम को लगाया है, वो उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं। उनके हम लोग घर जा रहे हैं, शौचालय है तो शौचालय इस्तेमाल में लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। जो लोग नहीं मानेंगे शौचालय होने के बावजूद भी, उनके खिलाफ पेनल्टी और कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन में उनके घरों में शौचालय बनाने के लिए फंड देती है। हम ऐसे घरों को चिन्हित कर रहे हैं और इसी वर्ष में हम लोग दिसंबर 2025 तक की कोशिश करेंगे कि उन सभी के घरों में शौचालय बन जाए। जब तक 4 महीने की जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग जगह जगह चल शौचालय मंगवा रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि चल शौचालयों को वो काम लें और ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच नहीं करें। तो सर हम जो सभी मुद्दे हैं, चाहे वो खुले में शौच का मुद्दा हो, चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे लाइट का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे नाली रिपेयरिंग का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जो चीजें हैं उनकी अमाउंट बड़ी है, धीरे धीरे सभी चीजें ग्राउंड पे आती जा रही हैं। आप लोग देखें 7 दिन में यहाँ पे सड़कों का, नालियों का काम चालू होगा और अभियान में हमने जो लिस्टिंग की है, हम हमारी सूची के मुताबिक काम करा रहे हैं। मान लो हमने 70 नाली क्रॉस यहाँ पे चिन्हित किए हैं। अब आपका नाली क्रॉस इसमें शामिल है या नहीं, ये हमें नहीं पता। तो आप अपनी जो भी समस्या है, चाहे वो नाली क्रॉस की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, आप हमें लिख के आवश्यक तौर पे उपलब्ध कराएं। उससे क्या होगा, यदि हमारी सूची में होगा तो वो रिपेयर हो ही जाएगा, पर यदि हमारी सूची में नहीं भी होगा तो भी वो सूची में ऐड हो जाएगा और रिपेयर हो जाएगा। हम पूरे शहर का सर्वे लगातार कर रहे हैं, पर आपकी सूचना, जो लिखित सूचना है, वो भी उस प्रोसेस को तेज करने में और आप तक लाभ पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। सर, नगर पालिका के आने से बिजोलिया क्षेत्र को एक अवसर प्रदान हुआ, बिजोलिया के सौंदर्यीकरण को लेके, बिजोलिया के नए विकास को लेके, बिजोलिया के शहरीकरण को लेके। लेकिन कभी कभी अवसर चुनौतियां भी उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार नगर पालिका बनी तो कहीं लोग बेरोजगारी का संकट भी झेलने को मजबूर हो गए।
जो बिजोलिया के सफाई कर्मचारी पूर्व ग्राम पंचायत में 93 थे, उनकी छटनी कर उसे ठीस कर दिया गया। साथ ही जो मनरेगा के जो कार्य जो लोगों को मिल रहे थे, उन श्रमिकों का भी कार्य छीन लिया गया। साथ ही जो बिजोलिया के गरीब व असहाय लोगों को अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था, वो योजना भी बंद हो गई। इसी के साथ में अन्य कई योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत और पंचायती राज से नगर पालिका और नगरीय निकाय में शामिल नहीं हो सकी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी ना पंचायत में योजनाएं चल रही थी, वो नगर पालिका में भी सभी योजनाएं खुद होती हैं। पर ये जो ट्रांजिशन फेज है, जैसे कि हमने जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र बनना चालू किया, हमने जनाधार बनाना चालू किया, अभी राशन कार्ड की आईडी बननी है, अभी एनएफएसए की आईडी बननी है। तो ये जो वार्ड परिसीमन का कार्य है, ये उम्मीद है दशहरे तक पूरा हो जाएगा। तो अगले महीने में ये सभी पोर्टल्स प्रॉपर काम करने लगेंगे। जैसे ही जनाधार पोर्टल, पेंशन पोर्टल, एनएफएसए पोर्टल, खास सुरक्षा पोर्टल या राशन कार्ड पोर्टल चालू होंगे, ये सभी योजनाएं स्वतः ही चालू हो जाएंगी। सभी योजनाएं लागू हैं, बट वार्ड परिसीमन नहीं होने की वजह से इन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाया। तो ट्रांजिशन फेज में थोड़ा सा समय लगता ही है, क्योंकि पूरा पोर्टल में मास्टर क्रिएशन होते हैं, लीगल नोटिफिकेशंस होते हैं, फिर राज्य सरकार उनको सिंक्रोनाइज करती है, फिर केंद्र सरकार उनको सिंक्रोनाइज करती है। तो इस प्रक्रिया में जो समय लगता है वही लग रहा है। किसी का भी रोजगार छिना नहीं है, सभी को रोजगार मिलेगा। और पहले जितनी अपॉर्चुनिटी उनको रोजगार की मिल रही थी, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि डेफिनेटली क्षेत्र बड़ा होता है, काम बड़े होते हैं, तो सभी को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ने ही वाली है। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज में अपने को अवरोध आ रहा है। वार्ड परिसीमांकन में ज्यादा समय नहीं लगना है, मैं क्योंकि सरकार भी जल्द ही चुनाव कराने पे कटिबद्ध है। तो चुनाव से पहले परिसीमांकन होना ही है, और परिसीमांकन जितना मुझे जानकारी है 15 दिन मैक्सिमम परिसीमांकन हो जाएगा। मतलब अक्टूबर माह में सभी योजनाएं धरातल पे आ जाएंगी। जो भी योजनाएं आपको लग रहा है बंद हो गई हैं, सभी अक्टूबर माह में धरातल पे प्रारंभ हो जाएंगी। सर, नगर पालिका आने के बाद जो मैंने आपको बताया कि 93 सफाई कर्मचारी थे, उनकी छटनी हुई, जिसमें से अभी वर्तमान में 30 कर्मचारी नियुक्त हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर एक चर्चा है कि सफाई व्यवस्था जिस तरीके से पूर्व में सुबह मॉर्निंग में एक बार होती थी, उसको नगर निकाय में 2 बार कर दिया गया। सुबह और शाम को 2 बार सफाई व्यवस्था चालू कर दी गई। लेकिन जब सफाई कर्मचारियों की टाइमिंग जो बढ़ी है, उसके साथ में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भी पालिका द्वारा जो प्रशासन जो है, उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें भी कुछ चर्चाएं जो ये हैं कि जो बाजार में देर रात को जो कचरा उठाया जा रहा है, कचरा निकाला जा रहा है, लोगों का यह भी कहना है कि पहले ही सैंडस्टोन के लिए विख्यात बिजोलिया क्षेत्र मंदी की मार झेल रहा है। वहीं पौराणिक जो कथाएं हैं, उनमें कहा जाता है कि घर और अपने प्रतिष्ठान से देर रात को कचरा नहीं निकालना चाहिए। उसके चलते जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों से देर रात को जो ये सफाई करवाई जा रही है, उससे भी क्षेत्र में आर्थिक मंदी का दंश और बढ़ता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, पहले घरों से कचरा, जितना मैंने शिक्षा ग्रहण की है, रात्रियों में इसलिए नहीं निकाला जाता था, अंधेरा होता था, रोशनी नहीं होती थी, तो घरों से कचरे के साथ कोई कीमती सामान बाहर नहीं निकल जाए, या जो हमने कचरा निकाला है उससे कोई गिर नहीं जाए, पड़ नहीं जाए। इसलिए घरों से कचरा रात्रि में नहीं निकाला जाता था, या इसलिए रात्रि में नाखून नहीं काटे जाते थे कि धारदार हथियार से काट लो, रात को काट लो, दिख नहीं रहा, नाखून के चक्कर में उंगली कट जाएगी। यही कारण था कि रात्रि सफाई नहीं की जाती थी। अभी रात्रि सफाई आप समझें, हम यदि सुबह 6 बजे बाजार सफाई चालू करें, 7 साढ़े 7 बजे लोग दुकान खोलना, कुछ लोग तो 6 बजे भी आ जाते हैं, 7 बजे औसतन दुकान खुलना चालू हो जाती है, वाहन आना चालू हो जाते हैं, तो वो सारी मिट्टी उड़ के दुकानों में जाती है, सफाई हो नहीं पाती है, आने जाने वाले वाहनों को समस्या आती है, और वो सफाई जो हम सुबह करेंगे वो दोपहर में वापस गंदी हो जाएगी, शाम तक गंदी हो जाएगी, और पूरी रात गंदगी पड़ी रहेगी, वो सफाई कभी दिखाई नहीं देती। तो ये तो स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन में ही है कि कमर्शियल एरियाज में आपको रात्रि सफाई करनी है, जिससे न सिर्फ आम जन की असुविधा, दुकानदारों को असुविधा नहीं हो,
अपितु कचरा भी की सफाई भी दिखे। जैसे हम रात को जब 12:30 बजे सफाई करके चले जाते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे दुकानदार आता है, उसको सफाई मिलती है। जो रात को जो यात्री निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको भी सफाई मिलती है। सुबह 10 बजे 11 बजे तक तो सफाई रहती है, जब तक लोग सड़क पे कचरा नहीं फेंक देते। तो जो सफाई रात्रि की होती है वो दिन में दिखाई देती है। दिन में ना तो सफाई हो पाती है, कार्मिक को भी असुविधा होती है, दुकानदार को भी असुविधा होती है, और दिन की सफाई से पूरी रात भर, पूरी शाम भर बाजार गंदा ही रहता है। तो ये जो एक रूढ़िवादी हमारी एक सोच है, मैं सोच के लिए तो ज्यादा नहीं कह सकता, पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो नियम संगत है, और जो स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन है उन्हीं को फॉलो करके हम काम कर रहे हैं। मैं इसमें, आपने पूछा कि हमने पहले कोई 92-93 कर्मचारी थे और 30 कर दिए, तो मैं इसका, आप चाहें मेरे कार्यालय पधारें। मैंने सर यहाँ जब ज्वाइन किया, मैंने अटेंडेंस कराना स्टार्ट किया। कर्मचारियों की स्थिति ये थी, मेरे पास औसतन 44 कर्मचारियों की अटेंडेंस आती थी बस। कभी भी मेरे पास 50 से ऊपर का फिगर नहीं हुआ। औसतन 44 का मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 52 कर्मचारियों की अटेंडेंस आ गई, क्योंकि सभी की फोटोग्राफ्स मौके पे खींच के अटेंडेंस होती थी। सभी मात्र आधा से 1 घंटा ग्राउंड में आते थे। ये मुझे नहीं लगता आप इस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। तो जो 93 कर्मचारियों को रखना ना तो पंचायत की शक्तियों में था, यहाँ तक कि पंचायत भी उससे इतना परेशान हो गई थी कि पंचायत ने सफाई की निविदा जारी कर दी थी, बाकी सभी पंचायतों की तरह। आज की दिनांक में यदि आप किसी भी पंचायत में बात करेंगे तो किसी भी पंचायत में एक भी कार्मिक सफाई में नियोजित नहीं है। मैं बिजोलिया की नहीं, मैं आसपास की सभी पंचायतों की बात कर रहा हूँ। सभी में निविदा जारी हो चुकी है। सभी उसी समय नगर पालिका बनने से पहले ही बिजोलिया ने भी निविदा जारी की थी। बिजोलिया ने कार्यादेश नहीं दिए। बिजोलिया के जो नेताओं थे उन्होंने उस समय कार्यादेश इसलिए नहीं दिए क्योंकि नगर पालिका बनने वाली है, तो इस बुरे बनने के काम को नगर पालिका पे ही डाल दिया जाए। और जो बाकी पंचायत है उन्होंने कार्यादेश दिए, सभी कार्मिकों को हटाया गया, निविदाओं पे इस कार्य को लेके आया गया। तो नगर पालिका ने कुछ नया नहीं किया है, जो पंचायतें कर रही हैं आज की स्थिति में उसी प्रक्रिया को आगे लाए हैं। पहले मैं एक बार ये भी मान लूं, 92 कर्मचारी 1 घंटा काम करके टोटल 92 मैन आवर काम करते थे, 92 मानव घंटे काम होता था। आज की डेट में यदि 30 भी कर्मचारी हैं, हालांकि हमारे कर्मचारी बढ़ गए हैं वक्त के साथ क्योंकि हम ओडी पॉइंट सब चीजें कवर कर रहे हैं, 30 कर्मचारी भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 240 हम लोग मानव घंटे काम कर रहे हैं, जो कि पहले की संख्या में लगभग 2.25 गुना जाता है। तो आप काउंटिंग 92 से काम करते हैं, हम लोग मानव घंटों से काम करते हैं कि हमने कितने घंटे काम किए। पहले आपका 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर वर्किंग थे, आज की डेट में 5 वाहन वर्किंग है। पहले जेसीबी का भी उपलब्धि नहीं थी, हम जेसीबी से भी पॉइंट साफ करा रहे हैं। जो सिटीज हैं जहां पुराने कचरे इकट्ठे पड़े हैं उनको भी हम लोग साफ करा रहे हैं। तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले यदि मानव संसाधन की बात करो तो वो भी बढ़ा है, यदि आप वाहन संसाधन की बात करो तो वो भी बढ़ा है, और अब सफाई ज्यादा साक्ष्य परक है। पहले की सफाई जैसे मैंने बताया मात्र 800 किलो कचरा शहर से उठता था, और आज की डेट में लगभग 5000 किलो शहर से कचरा उठता है। वापस याद दिलाना चाहूंगा, जून में यही कचरा 8000 किलो उठता था, क्योंकि आप लोग सहयोग कर रहे थे, आप लोग सड़क पे कचरा नहीं फेंक रहे थे। अब आप सड़कों में, खाली प्लॉटों में, कोने कुचाड़ों में कचरा डाल रहे हो, जिससे ये समस्या वापस से पैदा हो रही है। हम लोग मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं और जल्दी इसमें सख्ती भी की जाएगी। जो लोग हमें कचरा नहीं देंगे उनके खिलाफ जो नियम संगत कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाएगी। सर, दीपावली का त्योहार नजदीक है। बिजोलिया क्षेत्र का मुख्य मार्ग तेजाजी का चौक से लेकर आपके नगर पालिका चौराहे तक दीपावली के त्योहार में जो छोटी जो दुकानें हैं वहां पर अपना व्यापार करती हैं। इसी दौरान बीच में आतिशबाजी का बाजार भी लगता है। पूर्व में ग्राम पंचायत के समय में उसी जगह पर आतिशबाजी बाजार लगता रहा, लेकिन उसका जो जिला कार्यालय से उसका जो लाइसेंस था, उसकी स्वीकृति थी, वो अटल सेवा केंद्र जो के नाम पर दी जाती थी। फिलहाल नगर पालिका हो चुकी है
और मुख्य मार्ग में आतिशबाजी का बाजार लगने से आने वाले समय में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब नगर पालिका को आने वाले समय में इस कार्य को डील करना है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा आप बता रहे हैं, पहले पंचायत में कहीं और परमिशन होती थी, कहीं और लगता था। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और जहाँ तक कि इस बार बाजार की बात है, जो आतिशबाजी की दुकानें हैं, पटाखों की दुकान है, डेफिनेटली आबादी क्षेत्र से दूर ही लगनी चाहिए, क्योंकि आग जब लगेगी तो पूरी फटाखे की दुकानें तो जल जाएंगी, लेकिन आसपास यदि आबादी नहीं होगी तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। फटाखे वाले दूर हो जाएंगे, फटाखे जल जाएंगे, पर लोगों को दुर्घटना नहीं होगी। जहाँ तक तेजाजी चौक पे दुकान लगाने का सवाल है, मुझे नहीं लगता विधिक तौर पे ऐसा होता होगा या ऐसा संभव है। तेजाजी चौक मुझे लगता है बिजोलिया का हार्ट है, और यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है कि जाम लगा रहता है लगातार। तो यहाँ तो नगर पालिका निश्चित रूप से कोई भी स्वीकृति आतिशबाजी की देने वाली नहीं है, कोई एनओसी नहीं देने वाली है। हमने इसके लिए जो छोटा खेल मैदान है, जहाँ की तालाब भी पास में ही है, कि आग लगे तो हमारे पास पानी की भी व्यवस्था होगी। तो हमारे पास फायर इक्विपमेंट भी है, फिर भी वहाँ पे पानी भी है, और आसपास कोई भी आबादी क्षेत्र नहीं है, कोई एक मकान भी नहीं है। तो हम छोटे तालाब को, छोटे मैदान को हम लोग तैयार करवा रहे हैं। वहीं पे हम लोग दुकानों के स्ट्रक्चर्स खड़े करेंगे और लॉटरी निकाल के लोगों को आतिशबाजी के लिए दुकान आवंटित करेंगे। शेष दुकानें बाजार क्षेत्र में नहीं लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए हम जो थानाधिकारी हैं उनसे चर्चा भी करेंगे, उनको पत्र भी लिखेंगे, ताकि बाजार में वो आवश्यक जाब्ता नियुक्त करें और बाजार में फटाकों और आतिशबाजी की दुकान नहीं लगे। वो डेफिनेटली बड़ी दुर्घटनाओं के लिए लापरवाही करना है, और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं राजस्थान की बात करूं, हर साल लगभग औसतन तीन बड़ी दुर्घटनाएं राजस्थान के निकायों में होती हैं, जहां पूरे फटाका मार्केट जल जाते हैं। वो एरिया डेफिनेटली बच जाते हैं जहां फटाकों में तो आग लगी, लेकिन वो दूर लगे हुए थे। और जितना मेरी जानकारी है, नगरीय निकायों में आबादी क्षेत्र के बाहर ही दुकानें लगाई जाती हैं, चाहे कोई भी नगरीय क्षेत्र हो। कहीं भी मैंने आबादी में दुकानें लगते नहीं देखी। सर मेरा आखिरी सवाल, बिजोलिया क्षेत्र में आपके कार्यकाल को लगभग 10 माह हो चुके हैं। इसी के साथ साथ में आपको बिगोत का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। वहां भी ग्राम पंचायत से बिजोलिया को और जो ग्राम पंचायत से क्रमोन्नत किया गया है, उसी तरीके की डीलिंग वहां पे भी सामने देखने को मिल रही है। ये दोनों जो ग्राम पंचायतें थी उनको नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया, समस्याएं दोनों जगह थी। और इस कार्यकाल का जो आपका समय है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको कहाँ मिला और आपने इसे किस तरीके से देखना चाहेंगे सर? सर चैलेंज सच कुछ नहीं है। हमारी रूटीन है कि हमको सफाई देनी है, हमको लाइट देनी है, हमको फायर फाइटिंग उपलब्ध करानी है, हमको पेड़ लगाने हैं, हमको सड़क नाली बनानी है, हमको एक कचरे का निस्तारण की प्रक्रिया देनी है, हमको FSTP देना है, लोगों के सेप्टिक टैंक खाली कराने की प्रक्रिया देनी है, खुले में शौच बंद कराना है ना, लोगों को पेंशन प्रक्रिया राहत देनी है, राशन कार्ड में राहत देनी है, जनाधार में राहत देनी है। ये हमारे सारे बेसिक कार्य हैं, जो कार्य अविलंब प्रारंभ हो सकते थे, हमने दोनों पालिकाओं में अविलंब प्रारंभ किए, जैसे ही कार्य संभाला। जो कार्यों में राशि बढ़ी है, राज्य सरकार स्तर पे इंटरवेंशन हो रहा है, उन कार्यों में राज्य सरकार स्तर पे भेजा। जो हमें भीलवाड़ा स्तर से कराने थे वो भीलवाड़ा स्तर से कराए। तो दोनों ही पालिकाओं में ये काम लगातार प्रगतिरत है। अमाउंट के अकॉर्डिंग समय लग रहा है, और मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे 9 महीने यहाँ बिजोली आए हो चुके हैं, और बिगोत तो अभी मेरे को 2 ही महीने हुए हैं 4 संभाले हुए। स्टिल बिगोत कहीं पीछे नहीं है। बिगोत में स्टाफ लेके आना, एक ट्रेन्ड स्टाफ, प्रशिक्षित स्टाफ लेके आना, वो जरूर चैलेंज रहा। यही चैलेंज हमें बिजोलिया में भी सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आज बात करूँ, मुझे आर्किटेक्ट्स की आवश्यकता है, या मुझे बीटेक्स लोगों की या बी लोगों की आवश्यकता है, बी सिविल, बीटेक सिविल, ताकि लोगों को हम लोग नक्शे बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। पर वो डेफिनेटली यहाँ नहीं मिल पाई। ये तो एक चैलेंज था जो प्रशिक्षित स्टाफ का है। दूसरा चैलेंज जो यहाँ पे, और दोनों जगह सेम प्रॉब्लम है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है पालिकाओं में। दूसरा है लोगों का जो रवैया है। लोगों को लगता है कि नगर पालिका बनी तो सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की है।
हम तो सड़क पे कचरा फेंक देंगे, हम तो आग लगा देंगे कचरे में, है ना। और लोगों का जो रवैया है वो ये सोच कर नहीं है कि नगर पालिका सिर्फ व्यवस्था देने के लिए है, व्यवस्था बनाए रखना ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है। सड़क रिपेयर कराना, नई बनाना तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, पर हम उसे खोदें नहीं, और खोदें तो नगर पालिका को सूचित करें, इजाजत लें, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। हम भवन बना रहे हैं तो उसकी स्वीकृति देना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, पर हम लोग स्वीकृति से बनाएंगे आम जनता की जिम्मेदारी है। जब नगर पालिका इसके लिए इंटरवेंशन करती है तो नगर पालिका सख्त कही जाने लगती है। तो लोगों को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हैं। आज हम लोग पट्टे दे रहे हैं। लोगों ने पहले आज तक 9 महीने में, यहाँ जैसे बिजोलिया की मैं बात करूं, बिजोलिया में एक लोगों की सोच है कोई भी काम आवश्यक नहीं है, पट्टे दे दो। 9 महीने में किसी भी व्यक्ति ने पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया। अब जब कैंप चल रहे हैं, शुल्क भी आधे रह गए हैं, तो भी लोगों की पट्टे के लिए रुचि नहीं है, क्योंकि यहाँ भूमाफियाओं का राज रहा। कुछ लोगों ने पंचायत को इस तरीके से हैक करके रखा कि लोगों ने पंचायत का रास्ता ही नहीं जाना। वो सीधे उनके घरों पे गए, उनके कार्यालयों पे गए, वहीं से उनके काम हुए। तो वो लोग आज भी समझते हैं कि नगर पालिका का रास्ता जानने नहीं देना है। वो आम जन को गुमराह कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो नगर पालिका पहुंच नहीं जाए। नगर पालिका पहुंचेंगे तो आपका काम होगा, तुरंत होगा, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। पर वो लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि लोग कैसे भी उनके चुंगल से बाहर नहीं निकले। और वो लोग वही हैं जो 30-30, 40-40, 200 निःशुल्क पट्टे अपने कब्जे में रख के बैठे हुए हैं और वो बेच रहे हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है, उसको बेच रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, यदि आप कोई अवैधिक पट्टा खरीद रहे हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। आपने यदि ऐसा कोई पट्टा खरीद लिया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराएं, ताकि आपको आपका पैसा वापस मिले। क्योंकि वो संपत्ति पंचायत की ही थी, आपको कभी ट्रांसफर नहीं हो पाई, और वो संपत्ति आज की स्थिति में नगर पालिका की। तो वही की वही 3 चीजें हैं। प्रशिक्षित लोग हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता से समझाइश, लगातार अपील हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जो और कार्यालय विजिट कर रहे हैं उनके माध्यम से, जन सुनवाइयों के माध्यम से हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए। और तीसरा, जो लोगों के साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, मैं उनको यही बोलूंगा, जिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपको अवैध पट्टे बेचे हैं, अवैध प्लॉट बेचे हैं, उन लोगों ने जानबूझते हुए आपके साथ ऐसा किया है। पट्टों पे स्पष्ट रूप से नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, विक्रय योग्य नहीं है, आपको गुमराह करके ऐसे पट्टे दिए गए हैं, आपसे रजिस्ट्री की गई है, आपसे पैसे लिए गए हैं। आप ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ FIR करवाएं, मुकदमे दर्ज करवाएं, ताकि ये प्रक्रिया को अंत लगे। आपकी जो भी समस्या है, आप नगर पालिका में सीधे आए, कोशिश करेंगे कि उसी मोमेंट पे आपकी समस्या का समाधान हो। पट्टे हैं, आपको डेफिनेटली 7 से 15 दिन में पुनः पट्टे दिए जाएंगे। आप नगर पालिका कार्यालय विजिट करें। आज हमारी ये चर्चा बिजोलिया के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री पंकज कुमार जी मंगल से हुई, जिन्होंने बिजोलिया क्षेत्र के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको लेकर हमारे साथ चर्चा की। बिजोलिया में जो ग्राम पंचायत क्रमोन्नत होने के बाद नगर पालिका स्टेज में जो पट्टों का रूपांतरण है उसको लेकर इस चर्चा में शामिल किया गया। साथ ही बिजोलिया की जो समस्याएं हैं, सड़क, विद्युत एवं अन्य जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको लेकर भी इसमें चर्चा हुई। साथ ही इन्होंने हमें बताया कि बिजोलिया नगर पालिका का आने वाले समय में जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर वो किस तरीके कार्य कर रही हैं और उनको जो आम जनता है उनको किस सहजता और सुलभता के साथ वो अपनी योजनाओं से लाभान्वित करना चाहती हैं, उसके बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी। साथ ही पूर्व ग्राम पंचायतों में भू माफियाओं और दलालों का जो हस्तक्षेप था उससे जो प्रभावित जो क्षेत्रवासी हैं उनसे बचाव के लिए भी इन्होंने कुछ जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, जो आज आप भिलवाड़ा फोकस के साथ कपिल विजयवर्गीय की इस खास रिपोर्ट में देख रहे हैं। धन्यवाद।